Hello students, so today we will discuss the exercise 1.5 of number system. तो ये आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम और यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे. बट बिफोर डिस्कसिंग द एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज. सो इसमें हम करेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स और उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं किसी पॉजिटिव रियल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जांपल यदि मैं 3.7 ले लूं तो उसके अंडर रूट को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर लाइक or other like number on a number line. तो इसको रिप्रेजेंट करने से पहले मैं इसको थोड़ा इजी बना देता हूँ आपके लिए समझने के लिए. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, किस कॉन्सेप्ट हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो सपोज आई वांट टू रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन नंबर लाइन. तो पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे ए बी जो कि एक्स के बराबर होगा. फिर हम बी को आगे प्रोड्यूस करेंगे सी तक 1 यूनिट. तो सपोज ये आपका एक्स सेंटीमीटर खींचा था तो 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देंगे. तो जो भी यूनिट हम लेंगे उसी यूनिट में हम, यदि ये एक्स है तो यहाँ पर +1 हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे. और अब जो AC है इसका मिड पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट को सेंटर मानते हुए से दिस सेंटर इज M. तो हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे टेकिंग M एज सेंटर एंड आइदर MA और MC एज रेडियस. तो अब उसके बाद क्या करना आप लोग, B पर एक परपेंडिकुलर खींचना है जो इस सेमी सर्कल को D पॉइंट पे कट करेगा. ठीक है. और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये MD है ये एक ट्रायंगल बनाएगा ज्वाइन करने पर. M ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल DBM. तो ये जो DB की वैल्यू है ये आपको रूट एक्स मिलेगी. कैसे मिलेगी ये अभी हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो फ्रॉम फिगर जो AC है ये कितना होगा x+1 एंड देयरफॉर जो AM है AM तो ये कितना होगा, ये AC/2 है क्योंकि मैंने मिड पॉइंट लिया था उसका, तो दैट इज x+1/2. देयरफॉर MA इक्वल टू MC इक्वल टू MD इक्वल टू x+1/2. तो फिर ये कितना हुआ x+1/2. क्यों हुआ, क्योंकि ये आइदर दिस और दिस और दिस, ये क्या है आपका, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस है. तो ये x+1/2 ही होगा. अब हम चाहते हैं यहाँ पर MB को कैलकुलेट करना. सो MB की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए दैट विल बी AB माइनस AM. और AB की वैल्यू तो थी वो पूरी आपकी x थी और जो AM है ये है आपका x+1/2. चलो सोल्व करते हैं. 2 1 जा 2 तो 2x माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो यदि आपको सोल्व करेंगे इसको कुछ ऐसे करो, समझ में आएगा आपको. एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं आपको. तो ये 2x माइनस x+1 होल डिवाइडेड बाई 2 और जो सोल्व करने पर आएगा आपका 2x माइनस x माइनस 1/2. 2x माइनस x बिकम x माइनस 1/2. देयरफॉर MB की वैल्यू आई
x माइनस 1/2। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये वैल्यू हुई हमारी x माइनस 1/2। सो इन राइट ट्रायंगल, नाउ इन राइट ट्रायंगल MBD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और ये होगी आपकी MD स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये अभी हमें मालूम नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आएगा आपका MD स्क्वायर इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, और देयरफॉर DB स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, DB स्क्वायर निकालना है तो MB स्क्वायर को इस तरफ ले जाओ, तो यानी MD स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर। और ये MD की वैल्यू कितनी आई थी, MD की वैल्यू यहाँ से देखें आप, MD जो है वो MA MC MD तीनों बराबर हैं रेडियस ऑफ सेमिसर्कल, दैट इज x प्लस 1/2, उसका स्क्वायर कर दो माइनस, और जो MB है हमने अभी भी कैलकुलेट की है, दैट विल बी x माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये होगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, तो होगा a प्लस बी a माइनस बी यानी x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 इंटू x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2, तो ये होगा आपका 2 और x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, और इधर आएगा ये 2 के साथ में x प्लस 1 माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ x कट जाएगा, यहाँ 1 कट जाएगा, यहाँ आएगा आपका 2x/2 और इधर आएगा आपका 2/2, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, और ये आपका 2x/2 में भी 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका x बचा। तो DB का स्क्वायर x है, तो DB की वैल्यू कितनी आएगी, √x। तो वाट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये √x आ गया। तो वाट एवर द वैल्यू ऑफ x, ये जो DB आएगा ये उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग √x की वैल्यू आ जाएगी। टेकिंग B एज 0, इस पॉइंट को हम लोग क्या ले लेंगे, 0 मार्क करेंगे, और C को क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आगे 2 ले लेंगे, फिर आगे 3। तो 0 कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रहे हम B से शुरू कर रहे हैं, तो B को 0 ले रहे हैं, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, C को हमने 1 ले लिया, और आगे फिर इसी तरह एक एक यूनिट करके हम बढ़ाते चले जाएंगे नंबर लाइन को। और अब हमें रिप्रेजेंट करना है √x को, तो जो 0 है, जो B है मतलब, इसको हम सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे हम कंपास में BD के बराबर, और इसको हम लोग यहाँ कट कर देंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, √2 की नंबर लाइन में। तो चलो बिल्कुल सेम चीज़ को हम रिपीट करके देखते हैं यहाँ पर। फॉर √3.7 के लिए 3.4 ले सकते, 5.4 ले सकते, 5.3 ले सकते, ये नंबर आप चेंज कर सकते हैं, मैंने ऐसे एक नंबर लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले AB खींचेंगे, तो पहला स्टेप हुआ आपका ड्रॉ AB इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर ले सकते, फिर एक्सटेंड AB to C सच दैट BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसको और 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दो, तो ये 3.7 था, और ये 1 सेंटीमीटर ले लिया आपने, और टेक मिड पॉइंट ऑफ AC, that is M as center and MA और MC as radius, draw a semicircle, तो यहाँ पर आप एक सेमी सर्कल बनाएंगे, और इस सेमी सर्कल के लिए जो सेंटर है वो क्या है आपका,
m है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर एट या 2 कर दो टू ए सी विच intersects semicircle at D। तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और जो कि यहाँ पे इसको D पे कट करता है। टेक B एज सेंटर and BD as radius, draw an arc which intersect AC produced at E। तो इसको हम आगे बढ़ा करके इसको सेंटर लेकर के और ये आर्क लेकर के हम कट करेंगे यहाँ पर, और जो ये आर्क मीट करता है दैट इज ई। और आप 6 नंबर लिखेंगे यहाँ पर बी ई इक्वल टू √3.7। तो यदि मैं बी को यहाँ 0 ले लूँ और बी सी को मैं यहाँ 1 ले लूँ, तो आप देखेंगे ये 3.7 का रूट रिप्रेजेंट करेगा ये पॉइंट। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इस तरह से नंबर लाइन। तो ये जो बी ई है ये 3.7 है। सो टेकिंग B as 0, E represents √3.7 on number line। तो यदि मैं इसको B ले लूँ एंड C को 1 ले लें हम यहाँ पर, तो इस तरह से हम लोग इस डिस्टेंस से आगे मार्क करते चले जाएं और जहाँ भी आर्क आपका कट करेगा इस नंबर लाइन को तो वो √3.7 होगा। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट √3.7। तो इसी तरह से आप लोग 5.3, 7.2 कुछ भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे ये डिस्टेंस जो है ये इसके बराबर है, यानी कि जो ये डिस्टेंस है ये भी √3.7 ही हो गई। और अब हम आपको बताएंगे कि रेडिकल्स के साथ हम कैसे ऑपरेशन करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे रेडिकल साइंस के बारे में। तो जो रेडिकल साइन है उसमें आपने देखा होगा, सबसे पहले पढ़ा आपने √2, √5, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 8। तो ये जो ये साइन है इस साइन को हम रेडिकल साइन कहते हैं, ठीक है। और कैसे काम करता है ये, सपोज यहाँ पे √(x) है तो इसका मतलब होता है x⁻1/2। इसी तरह यदि हम क्यूब रूट ऑफ x बोलें तो इसका मतलब होगा x⁻1/3। यानी कि यदि हम इसके ऊपर nth रूट कर दें तो ये हो जाएगा आपका x⁻1/n। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेडिकल साइन। अब एक चीज़ और देखें, सपोज हम x⁻m का nth रूट निकालें तो ये होगा x⁻m⁻1/n। ये आपका
अभी तक जो चीज़ें क्लियर हुई रेडिकल साइन के बारे में। और आगे मैं आपको बताऊं, रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ बी को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ ए बाई बी। यदि कहीं रूट ऑफ ए बाई बी आपको लिखा हुआ मिल जाए तो उसको आप लिखेंगे रूट ए अपॉन रूट बी। इसी तरह कहीं यदि रूट ए बी मिल जाए तो उसको आप लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, बट ध्यान रहे कि रूट ए प्लस बी को आप लोग रूट ए प्लस रूट बी या रूट ए माइनस बी को आप लोग रूट ए माइनस रूट बी नहीं लिख सकते। तो अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर के कॉन्सेप्ट को। तो मुझे आप बताएं रूट ए इंटू रूट ए को क्या कहेंगे। तो आपको मालूम है जो रूट है ये पावर 1/2 को शो करता है। तो रूट ए इंटू रूट ए जो होता है ये आपका पावर दोनों का मिला के ऐड हो जाएगा तो 1 हो जाता है, ये ए हो जाता है। और यदि मैं रूट ए प्लस रूट बी को रूट ए प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाता है, देखिए ये है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी क्या बनेगा, रूट ए प्लस रूट बी, अगेन रूट ए प्लस रूट बी, तो क्या बनेगा आपका, देखिए यहाँ ये होगा रूट ए इंटू रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट ए इंटू रूट बी, फिर रूट बी इंटू रूट ए। तो ये भी मैं आपको बता दूं, रूट ए इंटू रूट बी का मतलब होता है रूट बी इंटू रूट ए। एक ही बात है ये, क्योंकि दोनों का भी रिजल्ट रूट ऑफ ए बी आता है। तो ये कितना हुआ आपका, जब रूट बी इंटू रूट ए लिखेंगे तो फिर से रूट ए रूट बी के बराबर में हो गया, तो ये ट्वाइस कर दें हम लोग। अब फिर रूट बी इंटू रूट बी, ये रूट बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो रूट ए इंटू रूट ए है इसको रूट ए का स्क्वायर यानी इसको हम ए लिख सकते, और ये ट्वाइस ऑफ रूट ए बी लिख सकते, और यहाँ पर ये आपका रूट बी इंटू रूट बी यानी रूट बी का स्क्वायर ये आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये आपका एक रिजल्ट तैयार होता है, और इसी में आप अपने आप चेंज कर सकते हैं कि यदि यहाँ माइनस होता तो क्या चेंज होता है, यहाँ माइनस होता और यहाँ माइनस होता, और उस केस में ये वाला टर्म आपका माइनस हो जाता है। और यदि रूट ए प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई करें हम लोग रूट ए माइनस रूट बी से, तब क्या आएगा देखिए। तो ये रूट ए इंटू रूट ए हो गया, फिर रूट ए इंटू रूट बी, फिर उसके बाद ये अभी माइनस का हुआ था, और फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट बी इंटू रूट ए प्लस का हो गया, फिर रूट बी इंटू रूट बी बिकम माइनस के प्लस माइनस माइनस रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रूट ए इंटू रूट बी बोलो या रूट बी इंटू रूट ए ये सेम वैल्यू है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और क्योंकि प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो ये सिंपली ए माइनस बी आएगा। और एक देखते हैं, यदि हम रूट ए प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई करें रूट सी प्लस रूट डी से, तब आप कैसे ऑपरेट करेंगे। तो इसको कुछ इस तरह लेना, रूट ए इंटू रूट सी प्लस फिर आएगा रूट ए इंटू रूट डी, फिर रूट बी इंटू रूट सी, और फिर आएगा रूट बी इंटू रूट डी। इस तरह से आप ऑपरेट करेंगे। तो एक नई चीज़ और बता दें हम आपको, रैशनलाइज करना। जैसे कि 1/√2 है और मैं चाहता हूँ इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर दें हम लोग। तो यहाँ पे क्या करना, रैशनलाइज का करने का मतलब होता है कि हम इसको, अब देखें √2 कैसा है, इरेशनल, तो इसको रैशनल बनाना है। और ये हम पहले पता कर चुके हैं कि √2 को √2 से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपका 2 हो जाएगा। 2 एक रैशनल नंबर होता है। तो मैं इस क्या लिखूँ, पहले आर्टिकल लिखो, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, और ये किसी भी रैशनल नंबर के लिए हम देखेंगे यहाँ पर। बट यहाँ पर देखें 1/√2 रैशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल होता है। तो यहाँ पर 1/√2 का जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √2 से, तो ऊपर क्या हो जाएगा √2 और नीचे √2 बिकम 2।
और आप देखेंगे कि ये आपका रैशनल हो गया। और यदि ये रैशनल हो गया तो इसका मतलब हमने इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर दिया और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह यदि 1/, सोचिए आप लोग कि √3 + √2 हम इसको रैशनलाइज करें तो क्या आएगा। तो इस केस में क्या करना है आपको, इसके अपोजिट साइन से, इसी नंबर का इसका अपोजिट साइन के साथ लेना है। कैसे, √3 - √2, इससे आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है इसके। तो ये √3 + √2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ रैशनलाइजेशन के लिए, √3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से आपको पता है कि किसी फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। और जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखिए तो नीचे तो आएगा a + b a - b। देखिए यहाँ पर a + b a - b, a² - b², लेकिन a की जगह पर √a और b की जगह पर √b, तो इट बिकम √a² - √b²। √a² आपका a होता है, √b² b। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर आएगा √a की जगह √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, ये है √3 - √2, और ये आएगा √3 - √2 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर होता है 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 = 1। तो ये आएगा √3 - √2/1, यानी √3 - √2। और आप देखेंगे इस तरह से इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 1 क्या है रैशनल नंबर, 2 क्या है रैशनल नंबर। इस तरह से हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर पाए। एक आपको और छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं मैं यहाँ पर, जो ध्यान रखना है आपको। ये आपका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होगा, बट कहीं कहीं पर आपको इन चीज़ों को भी देखने को मिलेगा आपको ये चीज़। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है कि जो रैशनल इंटू रैशनल आएगा आंसर, तो वो रैशनल होता है। जैसे कि 2 × 3 = 6 रैशनल हुआ। और इसी तरह से आपका जो रैशनल इंटू इर्रेशनल है वो आपका क्या आता है हमेशा, इर्रेशनल नहीं। तो यहाँ पर रैशनल भी होता है। जैसे कि रैशनल होगा 0, इर्रेशनल होगा √2, तो आंसर क्या आया 0, रैशनल है। ऐसे ही रैशनल इंटू इर्रेशनल = इर्रेशनल भी होता है। कैसे, जैसे कि 2 × √3, तो 2√3 क्या है आपका, इर्रेशनल है। इसी तरह आपका रैशनल प्लस रैशनल = रैशनल होगा। जैसे कि 2 + 3 = 5। फिर आप देखेंगे रैशनल प्लस रैशनल = रैशनल प्लस इर्रेशनल = आपका इर्रेशनल होता है। एग्जाम्पल 2 + √3 कैसा है, इर्रेशनल है। फिर आप देखेंगे इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल = इर्रेशनल होता है। जैसे कि √2 + √3 कैसा आया, इर्रेशनल आया। समझ में आ रहा होगा आपको। तो बट एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी आपको, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल = रैशनल भी होता है। आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं एक √2 ले लेता हूँ और एक दूसरा -√2 ले लेता हूँ, दोनों भी आपके इर्रेशनल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 0। 0 कैसा है, रैशनल। इसी तरह आप देखेंगे रैशनल अपॉन रैशनल = रैशनल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देंगे आप लोग 2/3 कैसा है, रैशनल। फिर आप देखेंगे एग्जाम्पल रैशनल अपॉन इर्रेशनल = कैसा होगा, इर्रेशनल होगा। जैसे कि 2/√3 कैसा है, इर्रेशनल है। बट रैशनल अपॉन इर्रेशनल रैशनल भी होता है। जैसे कि 0/√3 = 0 हो गया। इसी तरह आप देखेंगे इर्रेशनल अपॉन इर्रेशनल = इर्रेशनल होता है। कैसे होता है, जैसे कि √2/√3 कैसा है, इर्रेशनल है। और यहाँ भी देखें आप लोग, ये कैसा था, इर्रेशनल था। अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, जहाँ पर इर्रेशनल अपॉन इर्रेशनल = रैशनल भी होता है। एग्जाम्पल 2√3/√3 दोनों इर्रेशनल है, और आंसर क्या आएगा आपका कैंसिल होकर के 2 कैसा आया, रैशनल। तो इसको आप लोग एक हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह नहीं लेंगे, आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, तब आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। और अभी हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 1.5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। तो जो पहला नंबर है उसका 2 - √5। तो यहाँ पर देखिए ये रैशनल माइनस इर्रेशनल, दैट इज = इर्रेशनल। और दूसरा पार्ट देखिए इसी का, ये आपका कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी पढ़ा है, सारी चीज़ें क्लियर की हैं आपको, कब कब रैशनल कब कब इर्रेशनल होता है। और ये 3 + √23 - √23 इर्रेशनल है टोटल, और ये इर्रेशनल है। तो देखिए यहाँ पे रैशनल माइनस इर्रेशनल इर्रेशनल आया, और यहाँ पे इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल, तो ये हो जाएगा 3 + √23 - √23, और ये √23 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आया 3 कैसा हुआ,
रैशनल। और थर्ड पार्ट देखिएगा इसका, ये है 2√7 ओवर 7√7, यहाँ √7 गेट कैंसल, ये 2/7 कैसा हुआ, रैशनल। और फोर्थ पार्ट देखेंगे, ये 1/√2, तो ये रैशनल और ये इरेशनल, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। और फिफ्थ वाला दिया उन्होंने 2π, 2 रैशनल है और पाई इरेशनल है, और ये आंसर आएगा आपका इरेशनल। मैं आपको बता दूं जो पाई की वैल्यू है दैट इज 3.14, जो आगे तक जाती है, ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। तो कैसा हुआ ये पाई की वैल्यू, इरेशनल। तो जब ये आपका इरेशनल हुआ तो ये रैशनल इंटू इरेशनल कैसा आया आपका, इरेशनल। ये सब एक केस में आपका रैशनल इंटू इरेशनल रैशनल आता है जब ये रैशनल नंबर 0 हो। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, इसका जो कवर पेज है आपका, फ्रंट कवर पेज, इसके बैक में आपको दिया हुआ है रामानुजन के बारे में, और इन्होंने जो पाई की वैल्यू निकाली है वो करेक्ट टू मिलियंस ऑफ प्लेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट निकाला है, बट वो वैल्यू नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मिली। तो ये आप ही की बुक के पीछे दिया हुआ है, देखो फ्रंट पे जो आपका कवर पेज है इसके बैक पे दिया हुआ है, और ये फैक्ट है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें दिया सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं, देखिए यहाँ पर है 3 + √3 इंटू 2 + √2, और जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3 × 2, फिर प्लस 3 × √2, फिर आएगा आपका √3 × 2, फिर आएगा आपका √3 × √2। सोल्व करेंगे तो आएगा 6 + 3 √2 + 2 √3 + √3 × √2 √6। सेकेंड पार्ट, और यहाँ दिया है 3 + √3 इंटू 3 - √3। a + b a - b का आइडेंटिटी लगाओ यहाँ पर, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और कितना होगा भाई, 3 का स्क्वायर होता है 9, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और ये आएगा आंसर आपका 6। और हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ये दिया है उन्होंने √5 + √2 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √2 + √2 का स्क्वायर, और आंसर आता है 5 + 2 √10 + 2। और यदि 5 और 2 को हम यहाँ ऐड कर दें तो ये आएगा आपका 7 + 2 √10। और अभी हम फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका, ये दिया है √5 माइनस √2 इंटू √5 + √2। फिर से आपका सेकंड पार्ट की तरह सोल्व करेंगे, देखिए a - b a + b का आइडेंटिटी लगेगा, इट विल बी इक्वल टू √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 2 दैट्स इक्वल टू 3। और फिर उन्होंने दिया रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, यानी जो उन्होंने बोला कि पाई की जो वैल्यू है वो c/d के बराबर है। ओके, फिर दिस सीम टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ओके, उन्होंने बोला कि पाई को c/d यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फिर ये इरेशनल कैसे हुआ। तो मैं आपको बताऊं, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करते, ये सारा हमें मेजर करना है, और ये डायमीटर d कहो या 2r कहो, तो ये इतना रेडियस होता है, और यदि हम पूरे का मेजर करें तो ये आपका वैल्यू d होगा। आपको पता है जो लार्जेस्ट कोड होती है किसी सर्कल की वो डायमीटर है, तो ये d का आप वैल्यू मेजर करेंगे, और यहाँ पर ये c का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का मेजर करेंगे। और आपको पता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब कोई वैल्यू मेजर करते हैं तो वो कंफर्म नहीं होता कभी भी कि ये आपका श्योर नहीं होता कि ये आपका करेक्ट है
या कंप्लीटली मुझे कहना चाहिए यहाँ पर कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट वैल्यू। का मतलब ये है कि क्या आप 100% करेक्ट नाप रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए वी आर नॉट श्योर दैट आइदर सी और डी इज रैशनल। सो जब हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये हमारा कितने डेसिमल प्लेस तक सही नाप रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब हम इन दोनों में से किसी के भी रैशनल होने के लिए श्योर नहीं है। तो सी अपॉन डी रैशनल कैसे हो सकता है, एंड हैंस पाई इज इरैशनल। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है यहाँ पर। और अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर उन्होंने दिया है रूट, क्वेश्चन नंबर 4 में रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कैसे करना है। पहले आप यहाँ पर 9.3 खींचेंगे, ए बी इक्वल टू 9.3 ड्रॉ करेंगे। फिर इसको आप, यदि ये 9.3 है तो इसको 1 एक्सटेंड करेंगे, कहाँ तक, सी तक। और फिर आप लोग जो ए सी है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, से इट इज एम। और फिर एम को सेंटर मानते हुए यहाँ पर आप देखेंगे हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। और जो ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हम जो बी पॉइंट है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए सी का परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर कहाँ कट करता है, इसको डी पे कट करता है। तो जो बी डी है इन फिगर क्या होगा, ए बी हमने कितना ड्रॉ किया 9.3, बी सी कितना एक्सटेंड किया हमने, फिर 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो इसको। तो जो भी आप स्केल लेंगे, तो ये यदि 9.3 यूनिट है तो ये 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे आप उसको। तो एम क्या है, मिड पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे किसका, ए सी का। तो आप देखेंगे जो बी डी आएगा, जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, जो कि कहाँ कट करता है इस सेमी सर्कल को, डी पर। तो बी डी इक्वल टू होगा रूट 9.3। और यदि आप इसको नंबर लाइन पे शो करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे तो मेक ए नंबर लाइन। और बी को आप 0 मार्क करेंगे, सी को 1 मार्क करेंगे, और इतना ही डिस्टेंस आगे लेकर के फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। और इस तरह से आप इसको यहाँ पर, ये हम छोटा लिया हुआ है हमने, तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 कहेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जब इसको मार्क करेंगे आप, तो ये कहीं ऐसे जाएगा, और ये 3 के थोड़ा सा आगे जाएगा आपका। जब आप प्रॉपर करेंगे स्केल लेकर के, तो आप देखेंगे कि ये 3 के आगे आता है, क्योंकि आपको पता है जो अंडर रूट 9 है वो 3 होता है, और ये 9.3 है, तो 3 से थोड़ा सा आगे जा कर के आपको यहाँ कहीं मिलेगा। ये 9.3 का अंडर रूट ऐसे जाकर आपको यहाँ कहीं कट हो जाएगा। तो ये हमने इससे पहले भी समझाया था आपको कि जब आप इसका सेंटर लेकर आर्क ड्रा करेंगे तो वो आपका कहीं यहाँ कट करेगा, और जहाँ कट करेगा वो पॉइंट आपका नंबर लाइन पे 9.3 को रूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4, एंड नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। ओके, इसमें 4 पार्ट्स हैं और हर एक में आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। तो फर्स्ट पार्ट में दिया है 1/√7। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/√7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, √7 से। तो नीचे क्या हो जाएगा, √7 × √7 बिकम 7, और ऊपर आएगा √7 × √7। तो आप देखेंगे इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है, यही आपका आंसर होगा। और अभी हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। और यहाँ पर उन्होंने दिया है 1/√7 माइनस √6। कैसे करेंगे देखिए इसको, यहाँ पर इसका अपोजिट साइन क्या लेंगे, प्लस हो जाएगा। तो √7 माइनस √6 को 1/√7 माइनस √6 है, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 माइनस की जगह क्या करेंगे, प्लस √6, √7 प्लस √6,
इस फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो √7 प्लस √6। ऊपर तो देखिए √7 1 जा और √7 प्लस √6 1 जा, यानी सेम आया √7 प्लस √6, और नीचे क्या आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या आएगा, ऊपर तो आएगा √7 प्लस √6 और नीचे आएगा 7 माइनस 6। और 7 माइनस 6 क्या होता है, ये होता है 1, और 1 को डिनोमिनेटर में लिखो या ना लिखो तो डायरेक्ट आप √7 प्लस √6 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। और अभी हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, और थर्ड पार्ट में उन्होंने दिया है 1/√7 प्लस √2, और इसको आप जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/√7 प्लस √2, अपोजिट साइन लो इसका, √7 माइनस √2 हो जाएगा। ऐसे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √7 माइनस √2 से नीचे मल्टीप्लाई का तो ऊपर भी हमें इसी से करना होगा ताकि आपका गिवन नंबर चेंज ना हो। तो ऊपर आएगा आपका √7 माइनस √2 और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या बनेगा √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो √7 माइनस √2 हो जाएगा, और यहाँ आएगा आपका क्या 7 माइनस 2 दैट्स 5, तो √7 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका आंसर हो जाता है। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि कई बार ऐसा होता है कि आपको इक्वल टू a प्लस बी की फॉर्म में कुछ दिया होता है, तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि आपको जो रूट वाला पार्ट है ये a और b के साथ में कंपेयर कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एग्जांपल बना के दिखाऊंगा, मेरे पास जगह बची। तो फोर्थ पार्ट देखेंगे पहले, इससे पहले इसका 1/√7 माइनस 2, तो यहाँ पर √7 माइनस √2 दिया हुआ है, तो √7 प्लस 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √7 प्लस 2 हो जाएगा, ऊपर आएगा √7 प्लस 2 और नीचे आएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू बनती है आपकी √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो √7 प्लस 2/3। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देगा वो आपको कि इफ़ दिस इक्वल टू a बाई 3 प्लस या √7 a √7 प्लस b, तो a और b की वैल्यू बताओ। तो उस केस में क्या करना, अभी तो आपका ये आंसर आ चुका था, उस केस में एक्स्ट्रा क्या करना होता है, ध्यान दें इस बात को, एक्स्ट्रा करा रहा हूँ मैं आपको ये वाली चीज़, क्योंकि ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसमें क्या करेंगे, आपका जो आंसर आया यहाँ पर ये क्या है आपका √7 प्लस 2/3 इक्वल टू ये है आपका a √7 प्लस b, तो क्या बनाएंगे, ये √7/3 हो जाएगा प्लस 2/3 हो जाएगा। अब आप लाइक टर्म को दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, √7 वाला पार्ट √7 वाले के साथ में, यानी कि √7/3 इक्वल टू a √7 और 2/3 इक्वल टू b, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर इसके साथ हो जाएगा, इसमें √7 नहीं आ रखा, कोई रूट वाला पार्ट नहीं है, और ये वाला जो पार्ट है ये इससे इक्वेट करके रखेंगे, तो क्या मिलेगा आपका आंसर, यहाँ पर देखेंगे √7 कट जाएगा, तो ये आएगा a इक्वल टू 1/3 एंड b इक्वल टू डायरेक्ट आ गया कितना 2/3, तो ऐसे आपके आंसर आ जाएंगे। उस केस में घबराएंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन नहीं दिया और एग्जाम में पूछा जाता है, सो आई हैव डिस्कस्ड हियर। तो दिस वाज योर एक्सरसाइज, होप आपने एंजॉय किया होगा।